हाय नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी के एक पॉडकास्ट के बारे में, जिसमें ध्रुव राठी ने खुले लफ्जों में कहा था कि मोदी से बेहतर तो एक गधा है, एक एक्चुअल डोंकी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बेहतर है। ये खुद में काफी सोचने की बात है, क्योंकि जहां एक इंसान एक प्राइम मिनिस्टर को एक गधे से कंपेयर कर रहा है और उस कंपेयर में भी गधा को ज्यादा बेहतर बता रहा है एक प्राइम मिनिस्टर से। बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। चलिए इस चीज पर जरा हम बात करते हैं, क्या सच में एक गधा प्राइम मिनिस्टर मोदी से बेहतर है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह से देश को डिस्ट्रॉय किया है, जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, उस हिसाब से तो सच में एक गधा मोदी से बेहतर है। क्योंकि एक गधा का काम होता है बोझ को ढोना, वजन को ढोना, और उस हिसाब से अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को कंपेयर करें तो वो देश के लिए खुद एक बोझ है। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जब देश आजाद हुआ 2014 को, हाँ सही सुना आपने, 2014 को। वैसे तो 15 अगस्त 1947 को जो देश आजाद हुआ था वो सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। 2014 के बाद जो देश आजाद हुआ उसकी एक अलग कहानी है। आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। क्योंकि 2014 से पहले जो देश था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट दिया जाता था और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा था। 2014 से पहले जो देश था उसमें पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस आते थे। क्योंकि 2014 से पहले जो देश था उसमें एजुकेशन की वैल्यू को समझा जा रहा था। 2014 से पहले जो देश था उसमें लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं लड़ा करते थे। 2014 से पहले जो देश था उसमें देश तरक्की की ओर जा रहा था। 2014 से पहले जो देश आजाद था उसमें रुपया का वैल्यू था, रुपया का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था अभी के कंपेयर में। 2014 से पहले जो देश आजाद था उसमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। 2014 से पहले जो देश आजाद था उस पर मीडिया रियलिटी पर बात करते थे और सही का साथ देते थे। अब 2014 के बाद जो देश आजाद हुआ उसमें सिर्फ एक ही मिशन था कि देश को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 को एक भाषण में कहा था कि जब हम चुन के आएंगे सत्ता में तो 100 दिन के अंदर महंगाई को कम कर देंगे। हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना। पेट्रोल का क्या हुआ मित्रों? गैस हो, पेट्रोल हो, उन्होंने उस भाषण में जिन जिन चीजों का नाम मेंशन किया था, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, जिन चीजों का दाम वो कम करने की बात कर रहे थे, आज उन तमाम चीजों का दाम कितना है आप सब लोग बेहतर जानते हैं। आज गैस सिलेंडर की कमी और उसकी महंगाई की वजह से देश के क्या हालात हैं आप सबके सामने मौजूद है। मिस्टर मोदी ने 2014 को उसी स्पीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। उन्होंने कहा था कि परमात्मा ने जब उसे पैदा किया था तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला था जिससे वो हमेशा बड़ा सोचते थे। बात को आप सोचेंगे तो ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि जो इंसान चाय बेचते बेचते देश बेच डाला, सॉफ्टवेयर का जरूर कमाल है। इससे आप लोगों की क्या राय है इन तमाम चीजों को लेकर? अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं।